कोरोना पर मोदी संवाद। नमस्कार, बात बुद्धि की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, ऑक्सीजन को लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ और अन्य जिस तरह से आवश्यकता ज़रूरत है उनके प्रमुखों के साथ बातचीत की। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली संवाद उन्होंने किया और जाना कि कहां पर किस राज्य में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ डिमांड है और किस तरह की सप्लाई की आवश्यकता है। क्योंकि देश में जिस तरह से तेजी के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है वो अब डरा देने वाला है। लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार आया, तो वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी बनी हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको लेकर संज्ञान लिया है और केंद्र से कोरोना पर एक्शन प्लान भी मांगा है। वहीं अब जिस तरह से पीएम मोदी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है, 3 हाई लेवल आज मीटिंग की गई है और इस मीटिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह से खास तौर पर चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, दवाइयों की कमी हो, बेड्स की जो कुछ स्थिति है वो हो, उस पर चर्चा की पीएम ने। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि जिस तरह से कोरोना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है, क्या कुछ अब इसको लेकर माना जाए, क्योंकि स्थिति आपातकाल जैसी स्थिति पूरी बन चुकी है और कहीं ना कहीं चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं अब एक्शन साफ दिख रहा है और ज़रूरत भी इस एक्शन की है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें पहले अपने मेहमानों से आपका हम परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, हमारे साथ 3 मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। गुलरेज जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अमित तावरे जी हैं। अमित, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं। मधुकर जी, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मधुकर जी, मैं आपके पास ही आता हूं क्योंकि लंबे समय से ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से संक्रमण ने जो गति पकड़ी है, ये देश की जनता की भी ये मन की आवाज़ थी, कहीं ना कहीं हर लोगों की आवाज़ थी कि आखिर लंबा समय हो गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू नहीं हुए। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला, लगातार 3 बैठकें हुई, कल भी उन्होंने बैठक की, इसके पहले उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया। जिस तरह का संवाद आज हुआ है और इस बीच में ये भी अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है, प्लान मांग लिया है। क्या कहेंगे सर कि चूंकि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्थिति आपातकाल जैसी स्थिति लग रही है और एक्शन बहुत तेजी से करने की ज़रूरत है, चारों तरफ हाहाकार, तमाम तरह का रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, क्या कहेंगे जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का अब जो एक्शन प्लान दिख रहा है, आने वाला जो समय है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 मई तक, कुछ बेहतर तरीके से देश दिखेगा? देखिए सक्सेना जी, इसको आपातकाल भले ही न कह सकें पूरी तरह से जी, लेकिन ये बहुत बड़ा आफत काल है जी, देश के लिए, विश्व के लिए जी। जहां तक प्रधानमंत्री जी की सक्रियता का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी शुरू से ही न सिर्फ ये सेकंड फेज में, बल्कि अगर फर्स्ट फेज की आप बात करें तो प्रधानमंत्री शुरू से ही चिंतातुर रहे, सक्रिय रहे और निरंतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनका संवाद भी होता रहा। पिछले दौर में भी और इस दौर में तो वो विशेष तौर से सक्रिय नजर आए। जहां तक आज जो वर्चुअल कन्वर्सेशन उन्होंने किया राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, बहुत ही सकारात्मक पहल है ये। देखिए, प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं और मुखिया का फर्ज यही होता है कि अगर
परिवार में, ये देश हमारा क्या है, एक परिवार है। अगर परिवार में कुछ होता है तो मुखिया ही उसको देखता है, और मुखिया पर लोगों की निगाहें भी रहती हैं। आज पूरे देश की निगाहें मुखिया पर है, और मुखिया भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी बात इस वर्चुअल मीटिंग की हुई, वो ये हुई कि मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी बात खुल के कही, और प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बात को सुना, और कुछ अच्छे डिसीजन भी लिए उन्होंने कि भाई देखिए, आप लोग तो अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, कोई गरीब भूखा न रहे, किसी की भूख से मृत्यु ना हो। कोरोना से तो मृत्यु एक जो हो रही है सबको पता है, भूख से इस देश का कोई नागरिक ना मृत ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हर परिवार को 5 किलो राशन मिलेगा। एक अच्छी बात है, एक प्रारंभिक पहल है कि भाई रोजी रोटी भी तो एक जरूरी है इंसान के लिए। आज जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बात की, प्रशासनिक लेवल पे उन्होंने टॉप ब्यूरोक्रेट से बात की, और उन लोगों से बात की जो देश के नीति नियामक लोग होते हैं, जैसे उद्योगपति, जिसका आपने जिक्र किया कि उद्योगपतियों से बात करके, उन उद्योगपतियों से बात की जो जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन करते हैं, खास तौर से जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो कुल मिला के जो आज की वर्चुअल मीटिंग रही, वो एक तरह से कहिए प्रधानमंत्री की चिंता को तो जाहिर करती ही है, ये भी दिखाती है कि हमारे मुख्यमंत्री निराश ना हो। आपका मुख्यमंत्री आपके साथ है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री, जैसे आज कई मुख्यमंत्री तो बड़ी दयनीय अवस्था में नजर आए। स्वाभाविक भी है, ये देश की इतनी बड़ी प्राकृतिक विपदा है, महामारी है, तो स्वाभाविक हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित हैं। और ऐसा भी नहीं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चिंतित तो हैं ही, काम भी हम अच्छा कर रहे हैं। आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का जिक्र करें, सब लगे हुए हैं। देखिए, राजनीतिक चश्मे से अगर किसी चीज को हम देखेंगे, हम यानी विपक्ष देखेगा, विपक्षी लोग देखेंगे, वो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो आलोचना के लिए आपको मुद्दा मिल जाएगा, आपके नजरिए में वही चीजें गूंजेंगी। लेकिन अगर आप स्वस्थ दृष्टि से कोई चीज को देखेंगे, सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, तो राज्यों के मुख्यमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी राज्य नहीं चाहेगा, किसी भी राज्य का मुखिया ही नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ कोरोना का प्रकोप इस तरह बढ़े। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं केंद्र से ज्यादा है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगता है कि केंद्र हमारी इमदाद करे, बेहतर इमदाद करे, ताकि हम इस महामारी पर निजात पा सकें। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने ये आज दिखाया कि नहीं, आप चिंता मत करो, केंद्र आपके साथ है। जी बिल्कुल, काफी अहम बात मधुकर द्विवेदी साहब कह रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में हैं, डॉक्टर भी हैं पेशे से, और इस समय हम समझ सकते हैं कि एक चिकित्सक की, एक पैरामेडिकल स्टाफ की क्या कुछ भूमिका है, या फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं उनकी क्या भूमिका है। कहीं ना कहीं वो भी दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। दोनों तरीके से डॉक्टर गुलरेज शेख साहब से मैं बात करूंगा, एक डॉक्टर की नज़र, जो कि एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो भी नज़र। डॉक्टर गुलरेज शेख, आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का जो कुछ एक्शन हम देख रहे हैं, 2-3 दिनों में जो एक्शन दिखा, क्या आने वाला जो वक्त, क्योंकि हर व्यक्ति के जहन में और दिमाग में और मन में यही है कि आखिर कब लगाम लगेगी इस कोरोना पर, या फिर जो तमाम तरह की डिमांड्स हैं ऑक्सीजन में, और दूसरी तरफ दवाइयाँ, मेडिसिन की बात करें, क्या लगता है कि आने वाला जो समय 3, 4 या 5 दिन कुछ सुधरता हुआ दिखेगा देश में? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें ऑक्सीजन के लिए, लगातार बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कह देते हैं कि हमारे पास तो 6 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है, हमारे पास तो 4 घंटे के लिए बचा है। ऐसे में लोगों की सांसें और फूल जाती हैं। डॉक्टर गुलरेज, देश को एक होना ही चाहिए, होना भी पड़ता है। इसलिए राजनीतिक चोलों का हम उतार दें और एक मानवता के और राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से बात करें। जहां तक अभी हम बात कर रहे थे इमरजेंसी की सिचुएशन की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हेल्थ इमरजेंसी है, इसीलिए पेंडेमिक एक्ट लागू किया गया है, और सिचुएशन जो है अच्छी
अच्छी नहीं है। मरीजों की संख्याएं बहुत ज्यादा है, संसाधनों से ज्यादा नंबर्स में मरीजों की संख्या आ रही है। मेडिकल दृष्टिकोण से बात करूं तो हो सकता है कि इसका एक कारण यह भी हो कि डबल म्यूटेशन, देखिए डबल म्यूटेशन जो वायरस होता है ना, वायरस किस तरह से अपने आप को जिंदा रखता है, वो बार बार अपने आप को परिवर्तित करता है। और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है अभी कोरोना काल में कि डबल और ट्रिपल म्यूटेशन मिला है, वो केवल भारत में मिला है। तो एक ये नए तरह का संक्रमण उसने अपने आप को शो किया है, शायद उसकी वजह से इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, उन्होंने भारत से आने वाली फ्लाइट्स को भी रोका है, क्योंकि वे भी डरे हुए हैं कि यदि डबल म्यूटेशन ट्रिपल म्यूटेशन आता है तो वो कैसे उसको डील करेंगे। तो स्थिति गंभीर है, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लगातार आप देखिए, चाहे राज्यों की बात करें, राज्य कोई सा भी हो सकता है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में नंबर ऑफ बेड्स की संख्याएं बढ़ाने की पूरा काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में जहां हमारे पास 21,000 बेड थे 1 तारीख तक, उसको आज हम 50,000 तक ले गए हैं। लगातार 55,000 से ऊपर आज जांचें हो रही है, कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की ड्राइव की बात करें तो 80 लाख से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में अकेले वैक्सीनेट किया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी 405 मेट्रिक टन तक ले गए हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। लेकिन राहत की किरण यह है कि जब देश शांत होता है, जब प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पूरी तरह से डाइवर्ट कर दी गई है मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, और भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और पूरे विकल्प लाए जा रहे हैं। अब देखिए, आप ऑक्सीजन को आज इंदौर से एक टैंकर जामनगर भेजा, हमने बाय फ्लाइट वायुसेना के विमान के माध्यम से भेजा, लेकिन ला नहीं सकते आप उससे भरा कर, क्योंकि उसमें फिर सिक्योरिटी की रिस्क रहती है, क्योंकि भरा हुआ सिलेंडर जो होता है उसमें विस्फोट हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जितना कम समय लग सके ट्रांसपोर्टेशन में, खाली जो टैंकर्स हैं हम उनको भेज रहे हैं बाय फ्लाइट, और भर के जो है वो बाय रोड आ रहे हैं। बाय रोड भी अभी कोशिश ये हो रही है कि उसमें पायलटिंग की जाए, ताकि पुलिस की पायलटिंग की वजह से जल्दी पास हो सके, उनको रास्ता क्लियर मिले। तो पूरा कोशिश कर रहे हैं देश एक से। मुझे लगता है कि हम जल्दी निपट लेंगे। और देखिए, मेडिकली आप बात करें तो कोई भी वायरस का जब प्रकोप आता है तो उसकी एक पीक आती है, और पीक के बाद अपने आप उसका फिर ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट होना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पीक आने के बाद फिर इसका जो ग्राफ है वह स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जिस तरह से कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, तेजी के साथ अब बढ़ाना होंगी। हमारे साथ में अमित तांबरे जी हैं। अमित जी, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से वर्चुअली संवाद किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो कुछ एक्शन दिया, किस रूप में देखती है कांग्रेस इसको? पश्चिम बंगाल के चुनावी तैयारियों के बाद फ्री होकर प्रधानमंत्री जी ने जो ये मीटिंग रखी है, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ, और ये उम्मीद करूंगा कि इसके बाद जो है वो हालात सुधरेंगे। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि जब तक ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाता, तब तक क्या इस चर्चा से लोगों की मौतों का सिलसिला रुकेगा? धैर्य, हौसला, अनुशासन, विकल्प कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सारे इंतजाम कर लिए जाएंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद भी रोज यदि हेडलाइन देखें न्यूज़पेपरों की तो लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। भाई, जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज को लेकर कुछ नहीं करा जा सकता, लेकिन जो चीज आपके पास थी, ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन उसका निर्यात ऐसे समय में क्यों किया गया, ये मेरी समझ से परे है। जो पार्टी एक मिस कॉल पे सदस्य बना देती थी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज वो 100 नंबर पर, 108 नंबर पर डायल करने के बाद भी लोगों को बेड उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आप देखें कि ऑक्सीजन के जो आंकड़े हैं, हम जहां बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, ये लगातार सरकार और इनका शासन प्रशासन लगातार ये बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं। लेकिन आप हम ये सभी लोग जानते हैं कि जो मौतें हो रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं, इंजेक्शन की कमी से हो रही हैं। कितना समय इस सरकार को मिला था, चाहे केंद्र सरकार की हम बात करें, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करें,
क्या ये समय पर्याप्त नहीं था इन सब चीजों की तैयारी करने की? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, फिर राजस्थान में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? सब्र तो रखो राजनीतिक चर्चा मैं गुल्ले जी आता हूँ, मैं सारे मैं गुल्ले जी मैं आपके पास में आऊंगा, मैं गुल्ले जी आपके पास में आऊंगा। मैं जो अमित सवाल खड़े कर रहे हैं, गुल्ले जी मैं आपके पास में आऊंगा। जो सवाल खड़े कर रहे हैं अमित, मैं आपसे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा अभी अमित से मैं बात करूंगा, ये अमित बिल्कुल करूंगा, क्योंकि इस समय कोई बिल्कुल क्योंकि देखिए मैं मेरा कहना ये है कि अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना देखिए मेरा सीधी मेरी बात इसमें ये है कि कोरोना कोई ये देख के नहीं आ रहा कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कोरोना हर राज्य में है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राजस्थान हो, या फिर हम महाराष्ट्र की बात कर लें, या फिर मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार। कोरोना ये देख के नहीं आ रहा है, संकट बड़ा है। और ये भी बिल्कुल सही है कि जिस रफ्तार से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा है, प्रोडक्शन में जरूर मामला गड़बड़ाया हुआ है। अमित अपनी बात रखिए, मैं फिर गुल्ले जी के पास आऊंगा। गुल्ले जी तब आप जवाब दीजिए। अमित। राजेश जी, ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है और आपका चैनल बहुत अच्छा लोग देखते हैं और चर्चा का इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि सार्थक बहस होगी। जी बोलिए अमित, बोलिए संजीव में फिर आता हूँ, दोबारा भी आऊंगा। बोलिए अभी आप चर्चा जारी रखिए। 15 सालों की सरकार है, इनने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? छत्तीसगढ़ की बात यदि हो रही है तो 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और रही बात ये, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको इतना लंबा समय मिला था, क्या तैयारी इन्होंने की? कितने ऑक्सीजन प्लांट इन लोगों ने लगाए? इंजेक्शन की लगातार बात कर रहे हैं, बेडों की बात कर रहे हैं। ये आज जब इंसान को प्यास लगी है तो आज कुआं क्यों खोदा जा रहा है? जो अब तक मौतें हुई हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम पूरे देश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्यों ऐसी स्थिति आई? क्यों आपने ऑक्सीजन का निर्यात किया? क्यों आपने वैक्सीन का निर्यात किया? चलिए, तमाम सवाल अमित के हैं। मैं गुल्ले जी के पास में जब आऊंगा जवाब लूंगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब है। मधुकर जी, जो 2-3 चीजें हैं, मुझे लगता है कि क्या वाकई तैयारियों की अगर हम बात करें, समय था तैयारियों को लेकर, या फिर जिस तरह से आज पीएम का एक्शन 2-3 दिन में दिखा, क्योंकि जो रफ्तार पकड़ी है, मुझे लगता है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त उसमें हो चुका है। क्या कहीं ना कहीं इसमें और पहले थोड़ा एक्शन दिखता और तेजी के साथ सारी चीजें, जब लग रहा था कि नहीं ये प्रेडिक्शन बिल्कुल हो गया था कि आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ेगा, यही सारी चीजें 15-20 दिन पहले अगर महीने भर कर ली जाती तो शायद लगता है कि जो सूरत हाल होते वो बेहतर होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये केंद्र की तरफ से भी शायद थोड़ा सा कुछ हिलावाली हुई और राज्य सरकारें तो बिल्कुल निश्चिंत थी। अब जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में तो ये स्थिति थी कि कोरोना गया, बस चलाचली की बेला है इस बीमारी की। तो बहुत सारे राज्य सरकारें भी निश्चिंत जैसी हो गई थी कि अब तो कुछ नहीं होना है और अब ये कोरोना चला जाएगा। लेकिन अमित जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि भाई अब आप इसको ये जो महामारी है आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? और मुझे लगता है यही एक बड़ा सवाल सरकारों के सामने होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकारें हो, किसी भी पार्टी की सरकारें हो, कि अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपको जो करना है वो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय राज्य और केंद्र सरकार में बहुत अच्छे तालमेल की जरूरत है। अब जो बातें हो गई सो हो गई, अब आरोप प्रत्यारोप से तो कोरोना भागेगा नहीं। अब तो आवश्यकता है कि राज्य और सभी राज्य सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी द्वारा शासित हो, केंद्र सरकार से बहुत ही बढ़िया तालमेल यानी समन्वय बना करके कोरोना से विजय पानी होगी। क्योंकि देखिए, आरोप लगा देने से और नुक्ताचीनी कर देने से काम नहीं चलेगा। प्रभावित आदमी, पीड़ित आदमी, दुखी आदमी, परेशान आदमी ये नहीं जानना चाहता कि उसको वैक्सीन कहाँ से आ रही है, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है। वो तो स्वस्थ होना चाहता है, वो जीना चाहता है। इसलिए राज्य सरकारों का भी बड़ा धर्म, एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है और राज्य सरकार की, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अपना मुखिया मान रही है। मुखिया है ही केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार की इस समय बड़ी जिम्मेदारी हो गई, जैसा मैंने पहले भी कहा। और राज्यों में वैक्सीन की कमी तो जो है सो है ही, अभी ऑक्सीजन की बहुत बड़ी क्या मधुकर जी बिल्कुल वैक्सीन की आपने बात की है कि वैक्सीन कहीं ना कहीं एक रफ्तार वैक्सीनेशन ने पकड़ी थी,
लेकिन जो अभी फिलहाल कुछ दिनों में ये भी दिखा है कि वैक्सीनेशन के काम में वो गति जो है बहुत धीमी हुई है। क्या एक वजह यह है कि संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ा, इसलिए सारा स्टाफ वहां पर लग गया और यही कारण है कि वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हुआ है, जबकि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बहुत जरूरत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही हुआ। दरअसल हुआ ही यही कि पहले तो ये लगा कि भाई अभी ठीक है, प्रारंभिक स्टेज है, जरा इसको वास्ट करो। हालात ये हो गए कि एकदम वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ गई, वैक्सीन उपलब्ध नहीं थे, वैक्सीन लगाने वालों का एक लंबी लाइन ऐसी बढ़ती गई, पूरे देश में ये माहौल हो गया। वैक्सीन की कमी, किसी तरह वैक्सीन की कमी को पूरा किया गया। अब जीवन रक्षा की बात आ गई। वैक्सीन के बाद चाहिए ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी। अब तो देखिए राज्य सरकारें भी सक्रिय हुई हैं, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, बेड्स का इंतजाम किया जा रहा है। अब सब हो रहा है आनन फानन में। चलिए, अब आनन फानन में हो रहा है डॉक्टर जी बिल्कुल, बहुत कुछ किया जाना है, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ काम करने की जरूरत है डॉक्टर जी। केंद्र के सहारे अगर राज्य सरकारें रहेंगी तो अपने राज्य के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी जी। सभी को एफर्ट लगाने की जरूरत है, सभी को एफर्ट लगाने। डॉक्टर गुलरेज शेख, मैं आपके पास में आता हूँ। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा जी। जिस तरह से हमारे देशवासी जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना एक तरह से हरकत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन व्यवहार कर रहे हैं जी, गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, टूर पड़ रहे हैं सब्जी लेने के लिए, किराना लेने के लिए, जिस तरह से मारामारी की स्थिति हो रही, ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी का दृश्य उपस्थित। बिल्कुल, काफी अहम बात मधुकर द्विवेदी साहब कर रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख के पास में, तो गुलरेज जी आप कह रहे थे जब अमित ने सवाल खड़े किए। देखिए, मैं कह रहा था कि अमित जिस प्रकार की बात कर रहे थे ना, ये बिल्कुल उच्ची राजनीति जिसको कहते हैं, निचले स्तर की, जो लोगों की जान पर आ रही हो तब से आप राजनीति करते हैं, वो इस प्रकार की बात थी। इसलिए मैं उसको आगे उसको विस्तार देना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये समय उसका नहीं है। एक डॉक्टर हूँ मैं और एक जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इस प्रकार की बातें होना नहीं चाहिए, बस ये कहूंगा। अभी इस समय जहाँ तक वैक्सीनेशन ड्राइव की बात है, मधुकर जी सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें एक साथ कई फ्रंटों पर चल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई को मैनेज करना हो, चाहे रेमडेसिविर की सप्लाई को करना हो, चाहे बिस्तरों की संख्या बढ़ाना हो, या जो पेशेंट का एकदम बल्क आ रहा है उनको मैनेज करना हो, साथ में उनको ट्रीट भी करना हो, टेस्ट भी करना हो। लेकिन उसके साथ एक और चीज है, जहाँ जब वैक्सीनेशन जब अवेलेबल है तब लोग भी कई बार घबरा रहे हैं। वो घबरा इस चीज के लिए रहे कि हम घर छोड़कर अभी वैक्सीन लगाने जाए तो उनको डर लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा जनता से कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। और क्यों लगवाना चाहिए कि अभी सबसे बड़ा कवच तो जो है वो वैक्सीनेशन ही है दुनिया भर में इस बीमारी का। तो हमको लोगों को कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए, बाकी यूं बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आपकी जब टर्न आती है वैक्सीन करवाने की तो आप वैक्सीन जरूर करवाएं। चलिए, तो सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, सुरक्षा भी बहुत जरूरी, तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। अमित, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, अहम सवाल रहेगा। अभी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम अपना संबोधन दिया था, युवाओं से खास तौर पर उन्होंने आह्वान किया था। आप युवा हैं और युवा कोई बीजेपी का युवा नहीं, वो तो किसी भी पार्टी का हो सकता है, आम युवा भी हो सकता है, कि युवाओं से आह्वान किया था कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी महती भूमिका इसमें, इस संकट के समय में, आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कि वाकई अब वो समय है कि युवाओं को आगे आके दलगत राजनीति से उठ के और इस संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं जो उसकी भूमिका है, जैसे गुलरेज जी कह रहे थे कि चाहे मास्क लगाने की बात है कि लोगों को मास्क के लिए अवेयर किया जाए, चाहे डिस्टेंसिंग की बात करें तो लोगों को डिस्टेंसिंग की बात की जाए। आप चूंकि कांग्रेस से रिलेटेड हैं, क्या इसको लेकर कांग्रेस का जो युवा विंग है वो क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए राजेश जी, आज की जो मीटिंग में या जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपना संबोधन इस समय दे रहे हैं, वो ऐसी कौन सी नई बात कह रहे हैं जो हमको एक साल पहले पता नहीं थी? आप मुझे ये बताइए, जब कोरोना पिछले साल आया था, क्या हमको तब पता नहीं था क्या कि हमको मास्क लगाना है, हमको दूरी बना के रखना है, सैनिटाइज करना है? इसमें युवा की, बुजुर्ग की कहाँ से बात आ गई भाई? तो क्या अमित, मेरा सवाल यह, क्या फिर हम उन्हीं बातों को लेकर बैठे रहेंगे?
अब संकट बढ़ा, सोचना तो पड़ेगा। कल क्या हुआ, कल क्या हुआ? सरकार का काम होता है जी, सैनिटाइजेशन करिए, आप जी, मास्क बांटिए, फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराइए जी। आज आप और मैं भोपाल में बैठे हैं। भोपाल में जो कोविड-19 के इलाज में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जो नंबर दिए गए हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि आप वहां पे फोन लगाइए और यदि वो आपका फोन उठा लें, जिन मंत्रियों की इन्होंने प्रभारी मंत्री बनाया है वो यदि फोन उठा लें, यदि मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन इतना गंभीर था तो 1 साल होने वाला है सरकार को, पहले प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति यदि कर दी। चलिए, तो वक्त की कमी है, सवाल भी, चलिए सवाल भी तमाम तरह के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समय है, संकट का वाकई समय है, और जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और गति लाने की इसमें जरूरत है। सियासत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है, पूरा देश इससे चिंतित है, दहशत में है, डरा हुआ है, लेकिन डरना नहीं है, मुकाबला करना होगा। कहीं ना कहीं एक जंग जिस तरह से होती है वो जंग लड़नी होगी, और उसमें सभी की भूमिका है, चाहे सरकारें हों या फिर आम जनता हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, तमाम सारी चीज़ें हैं। उम्मीद यही की जाना चाहिए कि जो तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं वो बेहतर परिणाम आने वाले समय में लाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलेश शेख साहब आपका, अमित तामरे जी आपका, और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर संकट की जो घड़ी है और इसको लेकर जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर लोगों से, खासतौर पर मुख्यमंत्रियों से सारे राज्यों के संवाद किया और बड़े बड़े उद्योगपतियों से संवाद हुआ, और जो कहीं ना कहीं नीति निर्धारक है उनसे संवाद किया, और संवाद का मकसद यही है कि ऐसे समय में सबकी जो भूमिका है वो ईमानदारी से निभाए, जिससे कहीं ना कहीं जो कोरोना की जंग है उसको बेहतर तरीके से जीता जा सके, लड़ा जा सके। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ रोड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।